हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का और बेटर टू से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और नाटो रशिया कन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर से इनफैक्ट आप अगर बात करें, स्पेसिफिकली बात करें तो 2021 से ये इशू चल रहा है और थोड़ा अगर और पीछे जाए हम तो ये इशू चल रहा है आपका सिंस 2014। तो 2014 से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 2014-15 से। एंड फाइनली रशिया ने पहले आपका क्रीमिया पेनिनसुला रशिया ने इन्वेड करा था, फिर उसके बाद आपके डोनोबस रीजन में आपके दो टेरिटरीज थी, आपके लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। वो रीजन्स आपके इन्वेड करे थे, वहां पे कन्फ्लिक्ट रशिया ने इनिशिएट करा था। और अब उसके बाद रशिया ने फाइनली 2021 में भी काफी कोल्ड वॉर सिनेरियो चल रहा था, बट वो कोल्ड वॉर अब हॉट वॉर बन चुकी है और रशिया ने फरवरी 2022 में आपका यूक्रेन को इन्वेड करा है और अभी भी आपका वहां पे अटैक कराया जा रहा है। तो वॉर चले जा रही है, आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और रिसेंटली आपका अगर अप्रैल में देखें तो रशिया ने को आपका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अगेन काफी सारी डायमेंशन है, काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इसमें इन्वॉल्व है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्पररी। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ रशिया की बैकग्राउंड क्या है या फिर इसे रशिया और यूक्रेन का क्या इशू है, इमीडिएट ट्रिगर क्या था, उससे मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं क्योंकि अगेन फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू द कन्फ्लिक्ट गोज बैक टू द टाइम ऑफ यूएसएसआर। तो इस टॉपिक को मैं वहां पे ले जाना चाहता हूं एंड अल्टीमेटली नाटो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको भी डिस्कस करना चाहता हूं। तो बहुत सारी डायमेंशंस है, उन सारी डायमेंशंस को इस लेक्चर में कवर करूंगा ताकि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सारी डायमेंशंस क्लियर हो जाए। तो अगेन पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल सिनेरियो क्या था, क्या इसका बैकग्राउंड था, नाटो वार्सा पैक्ट क्या था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है। फिर यूक्रेन के बारे में बताऊंगा कि यूक्रेन की ज्योग्राफी क्या है, उस कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन वहां पे बन सकता है मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्या कंफ्लिक्ट था रशिया और यूक्रेन के बीच में और अभी तक इमीडिएट ट्रिगर क्या था, और अभी जो वॉर चल रही है उसकी की इवेंट्स बताऊंगा। उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो अभी रशिया ने इन्वेड करे हैं उनकी लोकेशन है और कौन कौन सी प्लेसेस आपकी न्यूज में है, क्योंकि मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखा गया जो लोकेशन होती है जहां पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ये आपकी प्लेस कहां पे लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स अगेन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ आपका यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। एंड इसमें जो बहुत सारे आपकी डायमेंशन है उसमें पहली डायमेंशन है, पहले मैंने आपको नाटो का बताना चाहता हूं क्योंकि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप सीख कर रहा था। इस कंटेक्स्ट में नाटो के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूक्रेन के बारे में क्वेश्चन ना पूछे, नाटो के बारे में पूछ ले, तो नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले तो हमें नाटो और वॉर्सो पैक्ट पहले हुआ करता था, अब एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ये इसको डिसॉल्व हो गया था वॉर्सो पैक्ट। तो नाउ इट हैज बीन रिप्लेस बाय सीएसटीयू। आपका जो है वॉर्सो पैक्ट आपका सीएसटीओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिप्लेस हो चुका है। इट इज नॉट दैट रिलेवेंट, पर नाटो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एज यू कैन सी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू कैंप्स, आपका नाटो लेड एंड आपका वॉर्सो पैक्ट। सो एज यू कैन सी दीज आर द कंट्रीज, सम नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, टू बी स्पेसिफिक टू कंट्रीज आपका कनाडा एंड आपका यूएसए, along with that आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, they were part of NATO. So all the Belgium, all the आपका यूरोपियन कंट्रीज, आपका वेस्ट जर्मनी, यूएस, यूके, टर्की, इवन टर्की इज अ पार्ट ऑफ आपका नाटो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वॉर्सो पैक्ट में कौन मेंबर्स थे आपके? यूएसएसआर था आपका मेंबर, along with that ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, अल्बेनिया, बल्गेरिया, हंगरी एंड पोलैंड। सो दीज वर द मेंबर्स ऑफ वॉर्सो पैक्ट। तो ये हमें समझना जरूरी है क्योंकि अगेन यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप की चाहता था, कि उसकी मेंबरशिप लेना चाहता था। तो नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। अगेन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? it is also NATO is also known as North Atlantic Alliance, and it is an intergovernmental military alliance, and it calls for collective defense system. Collective defense का मतलब यह है कि attack on one NATO country is deemed to be seen as an attack on all the NATO countries. So hence all the NATO countries are under the obligation to protect that country. अगर कोई भी नाटो कंट्री किसी के साथ वॉर में जा रही है तो बाकी सारी नाटो कंट्रीज के अंदर भी ऑब्लिगेशन है कि यस वो भी आपको हेल्प करेंगी। तो यही एक्चुअली सारा इशू है, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि अगर मेरे को नाटो की अगर मेंबरशिप मिल जाएगी तो प्रोबेबली आई विल बी एबल टू सीक हेल्प ऑफ आपका नाटो कंट्रीज इन गेटिंग बैक क्रीमिया। वो उसको भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये नाटो है आपका और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, विच इज लोकेटेड इन बेल्जियम। और नाटो का अगर हम कहें हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में, बट देयर इज अ बॉडी बाय द नेम ऑफ सुप्रीम हेडक्वार्टर्स एलाइड पावर्स यूरोप, शेप।
शेप करके है आपका सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलाइड पावर्स यूरोप। सो इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नाटोज अलाइड कमांड ऑपरेशन। तो जो मिलिट्री के जो एक्टिविटीज आपकी देखता है तो वो है आपका सुप्रीम हेडक्वार्टर्स अलाइड पावर्स यूरोप शेप। सो अगेन, इंस्टेड ऑफ asking a question on where is the headquarter of NATO, which is located in Brussels, they can ask a question on where is the headquarter of SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe। इसका भी हेडक्वार्टर बेल्जियम में ही है, इन अ प्लेस बाय द नेम ऑफ कैस्टियू, CASTEAU। तो यहाँ पे आपका लोकेटेड है। अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, सो द वेस्टर्न कंट्रीज फेल्ट that the communist USSR at that time is being very aggressive and that will invade other Western European countries also. So in that apprehension, in the background of that apprehension, in 1949, the North Atlantic Treaty was signed in 1949 and that led to the formation of आपका NATO। तो NATO की formation यहाँ से आपकी start होती है। अब इसकी अगर member countries की बात करें, so it consists of 30 member countries, 30 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। नोटेबल मेंबर, सारी मेंबर कंट्रीज तो आप याद नहीं कर पाएंगे, बट कुछ नोटेबल कंट्रीज हैं आपकी। नॉर्थ मैसेडोनिया जो लास्ट कंट्री थी जिसने ज्वाइन करा था 2020, मोंटेनेग्रो ने 2017 में ज्वाइन करा था। ऑफ दीज 30 कंट्रीज, 2 आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड यूएसए, 28 आर इन यूरोप एंड वन ऑफ देम इज आपका वन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज टर्की। टर्की इज फॉल्स अंडर बोथ आपका वेस्ट एशिया एंड अ पार्ट ऑफ इट आपका इस्तांबुल जैसे आपका सिटी है, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो इस्तांबुल आपका हो गया जो टर्की में आपकी जो प्लेस है। सो टर्की इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आपका नाटो। इनफैक्ट एक और नोटेबल पॉइंट है, 3 फॉर्मर सोवियत स्टेट्स एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, these are already members of NATO. So it's not like that Ukraine would have been, in case if it gets the membership of NATO, would have been the first country of आपका to become first ex-Soviet or the past Soviet country to become a member of NATO. Already past में जो आपकी सोवियत कंट्रीज थी, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, इनका मैं मैप में आपको शो कर दूंगा। So these are already members of NATO. So now Russia is under the fear that gradually one by one all the countries, all the ex-Soviet countries are becoming members of NATO। इसी वजह से, पर ये माइनर कंट्रीज थी, यूक्रेन एक मेजर है, इस वजह से रशिया को ज्यादा डर लग रहा है। अब नाटो के साथ अगर हम बात करें तो और भी इसकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, नाटोस मेडिटेरेनियन डायलॉग, इस्तांबुल पार्टनरशिप कोऑपरेशन इनिशिएटिव एंड पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब। इनफैक्ट अगर आपने थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हुई है या फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान से स्टार्टिंग was tilted towards USA। इंडिया ने आपकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करी थी। सो द रीजन फॉर दैट टिल्ट वाज बिकॉज पाकिस्तान वाज एसोसिएटेड विद नाटो अंडर द पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब इनिशिएटिव। नाटो का मेंबर नहीं है, पर इस इनिशिएटिव के अंदर पाकिस्तान यूज्ड टू कोऑपरेट विद द नाटो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव इज आल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ नाटो, जिसके थ्रू वो बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करता है। तो हमने मेंबर्स की बात कर ली, इनिशिएटिव्स की बात कर ली। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ नाटो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो वन ऑफ द नोटेबल एग्जांपल इज आपका स्विट्जरलैंड। इट्स नाइदर अ मेंबर ऑफ नाटो नॉर आपका यूरोपियन यूनियन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विट्जरलैंड ना तो नाटो का मेंबर है ना यूरोपियन यूनियन का। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है and all the major headquarters are located in Switzerland। आपका जेनेवा में आपके लोकेटेड होते हैं, but Switzerland was among the last country to join आपका यूनाइटेड नेशन। स्विट्जरलैंड ने इनफैक्ट बिकॉज दे फॉलो न्यूट्रलिटी का पॉलिसी, इनफैक्ट इट जॉइंट यूनाइटेड नेशन इन 2002, बहुत लेट ज्वाइन करा था। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि स्विट्जरलैंड की फॉरेन न्यूट्रलिटी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कौन कौन सी अदर कंट्रीज की मेंबर नहीं है नाटो की? ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, सिप्रस जो टर्की के साथ इसका डिबेट थोड़ा इशू चल रहा है, माल्टा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 नॉर्डिक कंट्रीज बाय द नेम ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। इनफैक्ट रशिया in February 2022 announced that in case Sweden and Finland became members of NATO, then it will be very they will have to face the consequences। तो 3 नॉर्डिक कंट्रीज आती है आपकी, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है आपका, एंड नॉर्वे आता है। सो फिनलैंड एंड स्वीडन आर द 2 कंट्रीज, फिनलैंड एंड स्वीडन, नॉर्वे नहीं। सो दीज 2 कंट्रीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ नाटो एज येट। एंड फिनलैंड भी वैसे स्विट्जरलैंड की तरह पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी फॉलो करता है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज फिनलैंडाइजेशन, ये टर्म मेंशन करी जाती है। सो दीज आर द
नॉट द मेंबर कंट्रीज। अब नाटो के अगर हम एक्टिविटीज के बारे में बात करें, सो नाटो इज अ मिलिट्री अलायंस एंड नॉर्मली अगर ट्रेडिशनल मिलिट्री अलायंस की बात करें तो मिलिट्री एक्टिविटीज कहां पे होती है, लैंड, एयर एंड सी पे होती हैं, ये 3 डोमेन्स तो हैं। बट नाटो हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड साइबर स्पेस एज द 4th आपका डोमेन ऑफ आपका मिलिट्री अलायंस, एंड ऑल्सो इन 2019 इट डिक्लेयर्ड स्पेस एज द 5th डोमेन ऑफ आपका वॉर। तो आपकी वॉर जो होती है वो आपकी सिर्फ वहां पे लैंड, सी एंड एयर में नहीं होती, बट साइबर स्पेस में भी होती है, और आपकी यहाँ पे आपका जो स्पेस में है वहां से भी वॉर हो सकती है। तो कीपिंग दैट इन माइंड दे हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्पेस एज द 5th डोमेन ऑफ आपका वॉर। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने आपका मार्च में अनाउंस करा है, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस करा है कि दे विल आल्सो क्रिएट अ सेपरेट डिवीजन अमंग द आर्म फोर्सेस फॉर आउटर स्पेस। सो ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है, एक मेजर कंट्री है, तो आउटर स्पेस में भी अब फाइनली वॉर्स हो सकती हैं, क्योंकि आउटर स्पेस में काफी सारे बिलियनियर्स जा रहे हैं, स्पेस एस हो रही है। मैंने कार्बन लाइन का टॉपिक ऑलरेडी वैसे आपको मेंशन करा हुआ है कि कार्बन लाइन इज 100 किलोमीटर्स। सो लास्ट ईयर आपका काफी सारे बिलियनर्स आपका कार्बन लाइन को क्रॉस करे थे। आपका जेफ बेजोस गए थे, रिचर्ड ब्रांसन ने भी एम करा था, बट ही रीच्ड ओनली 80 किलोमीटर, बट कार्बन लाइन इज 100 किलोमीटर एंड दैट इज लोकेटेड इन आपका विच स्फीयर? इफ आई आस्क यू ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, तो करेक्ट आंसर इसका आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में लोअर पार्ट है आपका, तो वहां पे आपका शुरू होता है, तो वहां पे आपकी कार्बन लाइन लोकेटेड है। तो ये नाटो के बारे में है। नाटो तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके हेडक्वार्टर डिस्कस कर लिए, मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, काफी सारे इनिशिएटिव कब फॉर्म हुए थे, ये सब हमने डिस्कस कर लिए। उसी के साथ जो नाटो जब फॉर्म हुआ था उसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं वॉर्सो पैक्ट। तो वॉर्सो पैक्ट या फिर वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इज कॉमनली नोन एज वॉर्सो पैक्ट। अब वॉर्सो पैक्ट के बारे में पूछेंगे कि वॉर्सो तो है, अब वॉर्सो कहाँ पे है? वॉर्सो आपका पोलैंड में लोकेटेड है, तो यानी कि पोलैंड भी इसका मेंबर होगा। मैंने आपको बताया था इनिशियल मेंबर्स आपका हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये सब आपके मेंबर है। तो ये भी एक डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है, जैसे नाटो थी, तो नाटो तो अभी भी है। अब उसी तरीके से आपकी वॉर्सो पैक्ट आपका फॉर्म करा गया था। तो मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर, Westerners felt that USSR is becoming very aggressive. Keeping that in mind, NATO was formed in 1949, and then in 1955, even West Germany became a member of आपका NATO. So as you know कि वेस्ट जर्मनी आपका, अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो वहां पे 3 कंट्रीज का डिवीजन हुआ था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, एंड आपका ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी आपका। तो ओनली वियतनाम यूनिफिकेशन हो चुकी है, जर्मनी की यूनिफिकेशन 1990 में हो गई थी आपकी, वियतनाम भी आपका 1975 के आसपास आपका यूनिफाई हो गया था। कोरिया अब तक डिवाइडेड चल रहा है, तो कोरिया का टॉपिक है। तो अगेन फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब तो चलो डिवाइड हो गए थे आपके, तो अब आपका, लेकिन जर्मनी उस टाइम पे जब डिवाइड हो गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, बिकॉज अगेन जो तीनों डिवीजन हुई थी कंट्रीज की, दैट इज बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द कैपिटलिस्ट यूएसए और एंड कम्युनिस्ट आपका यूएसएसआर। तो ईस्ट जर्मनी आपका यूएसएसआर के कंट्रोल में था, वेस्ट जर्मनी आपका ये आपका यूएसए और नाटो के अंडर वहां पे इन्फ्लुएंस में था। तो वेस्ट जर्मनी ने ऑफिशियली आपका नाटो ज्वाइन कर लिया था, ईस्ट जर्मनी ने आपका वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन करा था आपका बाद में। तो जब वेस्ट जर्मनी ने आपका नाटो ज्वाइन करा तब रशिया को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा यार अब ज्यादा हो रहा है, कि ग्रेजुअली दे आर मूविंग टुवर्ड्स आवर रीजन। हेंस इन 1955 आपका वॉर्सो पैक्ट आपका साइन करा था एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आपका 1955। वॉर्सो पैक्ट तो आपकी मिलिट्री अलायंस थी, बट इट वाज कॉम्प्लीमेंटेड बाय इकोनॉमिक अलायंस बाय द नेम ऑफ काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। अगेन इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड यहीं से शुरू होता है, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो ये आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट था इसका, जो इसको कॉम्प्लीमेंट करता था। तो वैसे तो इनके बीच में लड़ाई नहीं थी वॉर्सो पैक्ट और नाटो के बीच में, पर कोल्ड वॉर चली थी और बाकी सारी कंट्रीज में लड़ते थे, जैसे कोरियाज में भिड़ गए थे, या आपका फिर वियतनाम में आपकी लड़ाई हो रही थी, जर्मनी में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वहां पे इनका लड़ाई चलती रहती थी। बट डिक्लाइन तब हुआ जब ईस्ट जर्मनी ने फाइनली वेस्ट जर्मनी के साथ यूनिफिकेशन हो चुकी थी, बर्लिन वॉल आपकी टूट चुकी थी, एंड आफ्टर दैट द डिक्लाइन स्टार्टेड, एंड अल्टीमेटली दिसंबर 1991 में तो यूएसएसआर जो सबसे मेजर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती थी, उसका डिसोल्यूशन हो चुका था, एंड हेंस वॉर्सो पैक्ट वेंट इनटू डिक्लाइन इन 1990 and 1991 एंड इट एंडेड। बट रशिया वॉज आपका, यूएसएसआर वॉज सक्सीडेड बाय रशिया
जो उसकी मेजर आपकी रिपब्लिक थी। तो रशिया ने सोचा कि यार चलो अभी तो इस टाइम पे मेंबर्स अभी ठीक है, वार्सो पैक्ट इज नॉट देयर बट नाटो इज स्टिल देयर, नाटो वॉन, बट आई वांट टू इंश्योर दैट I have some military alliance with some of the past Soviet states. So hence this organization by the name of CS2 came into existence and it is still in existence. Although it is not that much active, but CS2 अभी भी है, CSTO अभी भी है, जिसने वॉर्सो पैक्ट को सक्सीड करा था 1992 में. Again, it's an alliance, military alliance based in Eurasia of past सोवियत स्टेट्स आपका, जो कुछ आपकी सोवियत स्टेट्स हैं. और अगर हम इसकी मेंबरशिप देखें तो इसकी 6 कंट्रीज हैं आपकी. रशिया तो हो ही गया, फिर आपका हो गए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, ये आपका है. और साथ में आपका बेलारूस जो भी इस टाइम पर रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, एंड अर्मेनिया. आपका जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये भी पास्ट में मेंबर्स थे, बट इस टाइम पे प्रेजेंटली देखा जाए तो 6 मेंबर्स हैं. रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, आर्मेनिया एंड आपका बेलारूस है आपका. तो ये है इसका हेडक्वार्टर, इसका आपका मॉस्को में लोकेटेड है आपका. तो ये 6 कंट्रीज है, ये ध्यान रखना, ये 6 कंट्रीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी. और इस कंट्रीज में से 6 कंट्रीज में से अगर हम तजिकिस्तान आपका माइनस कर दें, सो आउट ऑफ दीज कंट्रीज रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान एंड आपका बेलारूस एंड आपका आर्मेनिया, इस कंट्रीज में से 5-6 कंट्रीज में से अगर हम तजिकिस्तान आपका माइनस कर दे तो आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बन जाता है. तो इस तरीके से आप याद रखना, क्योंकि एक्चुअली जो 2014 से 2014 से जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसी के बारे में हम बात करेंगे. तो अगर हम CSTO के बारे में बात करें तो 1992 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर ताशकंद पैक्ट और ताशकंद ट्रीटी. अगेन देयर आर वेरियस ताशकंद ट्रीटीज. ताशकंद आपके उज्बेकिस्तान में जगह है. तो यहाँ पे 1965 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान की हुई थी, वो भी आपकी वैसे ताशकंद ट्रीटी से हुई थी, और ये ट्रीटी दूसरी अलग है, 1992 में कंक्लूड करी गई थी. आपको मेंबर्स मैंने बता दिए जो 6 हैं, हेडक्वार्टर आपको बता दिया इसका, और ये आपका मैप है. और मैंने आपको बताया था कि ये तो CSTO हो गई, पर ये मिलिट्री अलायंस है, इकोनॉमिक अलायंस नहीं है. इकोनॉमिक अलायंस के लिए अब उनको लगा यूरोपियन यूनियन की फॉर्म पे एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन भी होनी चाहिए. तो उन 6 कंट्रीज में से इफ यू रिमूव तजिकिस्तान, देन यू हैव द मेंबरशिप ऑफ आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, Kazakhstan and Kyrgyzstan. It came into existence in 2014 and came into effect in 2015. इसकी जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, it came into it was signed in आपका 2014 and it came into existence in 2015. अगेन इसका हेडक्वार्टर भी आपका मॉस्को में ही है, रशिया में. ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया एंड रशिया के बीच में कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर FTA नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. तो यही कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट साइनिंग एन एग्रीमेंट विद रशिया, इंडिया कैन साइन अ एग्रीमेंट विद आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. तो ये टाइम टू टाइम ये आपका कहा जाता है कि ऐसा एग्रीमेंट आपका साइन कर सकते हैं आपका. ओके, ये आपका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हो गया आपका. और ये एक तो ये पॉइंट हो गया कि इंडिया भी यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका PTFTA कंक्लूड करना चाहती है. दूसरी बात, अभी हो सकता है ना करे, क्योंकि अभी वैसे भी काफी इंडिया को बैकलैश आपको फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स गुड टाइज विद आपका रशिया. दूसरा एक रीजन है क्योंकि यूक्रेन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इंस्टेड ऑफ यूरोपियन यूनियन, and that led to the crisis, that decision of the president of Ukraine at that time in 2014. 2014 में यूक्रेन ने डिसाइड करा था कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबरशिप बनेगा, बट प्रेसिडेंट का ये डिसीजन लोकल्स को अच्छा नहीं लगा. दे लेड टू द प्रोटेस्ट एंड द प्रेसिडेंट हैड टू रिजाइन. सो दैट्स व्हाई यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आपका CSTO और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. सो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इन फैक्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ओनली द होल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड. So as you can see, these are the 5 countries minus Tajikistan. CS2 minus Tajikistan is equal to Eurasian Economic Union. अब हम थोड़ा सोवियत यूनियन और USSR के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि सारा कन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने काफी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़े होंगे, द होल कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड विद आपका USSR. आई वोंट टेल यू द होल डिटेल, वो ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है, थोड़ी बहुत आपको बताऊंगा, बट एटलीस्ट मेंबरशिप आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन सी, दिस वॉज the biggest political or the economic or the social experiment happened in the world, that was of the constitution or the formation of USSR. So आप ये साइज देख सकते हैं इसका, USSR का इतना बड़ा था. ऑलरेडी रशिया इस टाइम पे लार्जेस्ट कंट्रीज है, एंड टू दैट रशिया प्लस 14
कंट्री इज इक्वल टू यूएसएसआर। तो आप देख सकते हैं कि रशिया इतना बड़ा है, उसमें आपका यूक्रेन, कजाकिस्तान जैसी मेजर कंट्रीज ऐड कर दो तो आपका यूएसएसआर बनता है। तो कितना इन्फ्लुएंशियल होगा आपका यूएसएसआर। तो इसकी कंट्रीज आ जाती है 15 कंट्रीज है भाई। 15 कंट्रीज याद करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगेन मुश्किल है तो नामुमकिन तो नहीं है। if it's might be a bit tough, but it is not impossible, and there is a very easy trick to remember. Again, if you are a bit aware about the geography, so there are 15 countries as I've said, so it's better to break them into groupings. First of all, you have to remember the 5 Central Asian countries. The 5 Central Asian countries are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan, and the code for these 5 Central Asian is KKTTU. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan. So this is the code for 5 Central Asian countries, KKTTU. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan. 5 तो ये हो गई 16 में से, आपका 15 में से, तो ये आपका 5 तो हो गया, अब 10 बची हैं आपका। 3 countries are Baltic republics, Estonia, Latvia, Lithuania. I mentioned that these Baltic countries are already member of NATO at present. तो ये तो आपकी 3 बाल्टिक कंट्रीज हो गई, एस्टोनिया, लाटविया एंड लुथेनिया। तो 5 + 3 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 3 आपका ये कंट्रीज हो गई। तो ये आपकी हो गई 8। फिर आते हैं हम थोड़ा काउकेसस रीजन पे। ये आपका काउकेसस आपका रीजन है आपका, ये आपका मैंने आपको मेंशन करा था काउकेसस। यहाँ पे एक्चुअली काउकेशियन आपके माउंटेन्स होते हैं, सो दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री ऑफ आपका रशिया, आपका वेस्ट एशिया और रशिया को डिवाइड करता है काउकेशियन माउंटेन आपके। सो काउकेशियन रीजन में आपके 3 कंट्रीज हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये आपकी आपकी 3 कंट्रीज हो गई। तो 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स हो गई, 3 आपकी यहाँ पे काउकेशियन रीजन्स हो गए, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान एंड 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई। तो हो गई 11 हो गई। रशिया को ऐड करो 12 हो गई, बची 3 कंट्रीज। तो लेट्स गो टू यूक्रेन विच इज द प्रेजेंट थिएटर ऑफ आवर कॉन्फ्लिक्ट। तो यूक्रेन हो गई, यूक्रेन के साथ आपका बेलारस भी हो गया जो बहुत ज्यादा एक्टिवली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, विच इज अ मेंबर ऑफ CSTO एज वेल एज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो यूक्रेन और बेलारस हो गए, एंड साथ में एक और आपका रीजन आ गया मोल्डोवा। सो मोल्डोवा, सो अगेन दीज 3 कंट्रीज यू कैन ग्रुप। रशिया, सेंट्रल एशियन 5, रशिया 1, सेंट्रल एशियन कंट्रीज 5, टोटल 6, देन काउकेशियन रीजन आपका 3, 9 कंट्रीज, देन आपका 3 बाल्टिक स्टेट्स आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 12, and then add Ukraine, Belarus and आपका Moldova. So these are the regions as you can see which you have to remember. So this is the code, the best way to remember this आपका former USSR countries. तो ये तो हो गया हमारा USSR countries के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट रीजन के बारे में। एक्चुअली as you can see some disputed territories are there. Okay, some disputed territories as I mentioned that are shown in purple. अब आप कहेंगे कि हम सर ने बाकी सारे रीजन्स तो बताया नहीं जो पर्पल में मेंशन है। तो एक हो गया क्रीमिया करके, तो क्रीमिया आपका रशिया ने एनेक्स कर लिया था आपका, वो यूक्रेन का पार्ट माना जाता है पर रशिया ने एनेक्स करा हुआ है। और यहाँ पे और भी 2 रीजन है, वो मैं यूक्रेन के मैप में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा अगर हम जॉर्जिया के बारे में बात करें, क्योंकि इसके ऊपर भी एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स अभी रिसेंटली पब्लिश हुए थे, हिंदू न्यूज़पेपर में भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि वेदर द टेरिटरीज ऑफ द यूक्रेन शुड मीट द सेम फेट एज द आपका जॉर्जियन टेरिटरीज और द मोल्डोवन टेरिटरीज। तो जॉर्जिया में आपकी 2 टेरिटरीज है, अब्खाजिया एंड साउथ ओसेटिया। तो यहाँ पे भी ब्रेक अवे टेरिटरीज है। रशिया जॉर्जिया के साथ भी लड़ाई करी थी, बड़ा लड़ाकू कंट्री है आपका रशिया। तो 2008 में रशिया जॉर्जियन वॉर हैपेंड एंड अब्खाजिया एंड साउथ ओसेटिया दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस जस्ट लाइक आपका यूक्रेन में जो आपकी ईस्टर्न टेरिटरीज हैं। सो दे आर पार्ट ऑफ आपका जॉर्जिया अगेन, बट रशिया declared that okay these are independent countries. Apart from that, in Azerbaijan there is a country territory by the name of Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh. So again these are the territories. So there was a conflict between आपका Azerbaijan and Armenia because this Nagorno-Karabakh is actually surrounded by the Azerbaijan, but actually that is dominated by the Armenian आपका minorities. तो वो आपकी वहां पे अर्मेनिया आपको डोमिनेट करता है। 2020-2021 में आपकी लड़ाई भी हुई थी अर्मेनियन अजरबैजान में, इन विच ड्यू टू आपका सपोर्ट ऑफ रशिया अजरबैजान वॉन। सो हेंस
This territory is also in news. Again, from the prelims point of view, it can be asked. 1.5-2 साल के prelims आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है. एंड लास्ट आपका हो गया ट्रांसनिस्त्रिया इन मोल्डोवा आपका. तो ट्रांसनिस्त्रिया आपका हो गया मोल्डोवा में. तो अगेन ये भी एक आपका डिस्प्यूटेड रीजन है आपका. तो अगेन इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन आपका यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दैट रशिया के इन्फ्लुएंस में और द पास्ट सोवियत स्टेट्स में कौन कौन से डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट यूक्रेन, तो आपका डोनोबस रीजन हो गया, वो थोड़ी देर में आपको शो करता हूं. फिर आपका क्रीमिया पेनिजुला हो गया. मोल्डोवा में आपका हो गया ट्रांसनिस्त्रिया. जॉर्जिया में आपका हो गया अबकाजिया एंड साउथ ओसेटिया हो गया. एंड आपका अजरबैजान में हो गया नगोर्नो करबख. तो ये आपके डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हो गई. सो अगेन via this map you can remember not only the past USSR republics but also the territories आपका जो disputed है. तो ये आपका हो गया. as you can see these are the territories. and if you look about the past Soviet rulers, आपका ज्यादा हमको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूछा जा सकता है. the whole conflict started because USSR came into existence thanks to the effort of Vladimir Lenin, who served as the आपका head of the USSR from 1992 to 1924. Then Stalin ruled and the last one was Gorbachev. Under his tenure आपका USSR का डिसोल्यूशन हुआ था. तो मैंने USSR का आपको बता दिया. एंड द होल USSR एक्चुअली इसकी ओरिजिन होती है आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 व्हेन बोल्शेविक्स केम टू पावर हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन. 1917 में रेवोल्यूशन होगी, तब उस टाइम पे आपकी रोमनोव डायनेस्टी थी, उसको रिप्लेस करके आपके बोल्शेविक्स आ गए थे. पहले मेंशेविक्स आए थे, फिर उसके बाद बोल्शेविक्स आ गए थे, फिर सिविल वॉर चली थी 5 साल. एंड इन दैट आल्सो द बोल्शेविक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. उन्होंने काफी, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था. एंड देन फर्स्ट दे फॉर्म्ड आपका रशियन सोवियत रिपब्लिक, वहां पे उन्होंने डिक्लेयर करा. और उसके बाद आपका 1922 में आपका सिविल वॉर जीतने के बाद सोवियत यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो बाकी सारी जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज थी आपकी, जो सेंट्रल एशिया में हो गई, आपकी ईस्टर्न यूरोप में हो गई, तो उन्होंने भी ज्वाइन करा. एंड देन USSR आपका यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये उसका ऑफिशियल नाम है, कॉमन नेम आपका सोवियत यूनियन है. सो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस आपका. एंड देन दिस सोवियत यूनियन वाज व्लादिमीर लेनिन अपने मतलब अगेन ही लेड द रेवोल्यूशन ऑफ आपका 1917 बोल्शेविक का सिविल वॉर में भी लीड करा. एंड 1922 में ही लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन. 1924 में उनकी डेथ हो गई थी. ही वाज सक्सीडेड बाय स्टालिन एंड ही वेंट फॉर आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोर्स कलेक्टिवाइजेशन, जिसके चक्कर में रशिया एक मॉडल स्टेट बन गया. बाकी सारी कंट्रीज भी उन्हें ज्वाइन करने लगे, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा. वर्ल्ड वॉर 2 में भी ही ऑल्सो लेड. बट अगेन ultimately some issues crept in because they were focusing too much आपका on the space and military aspect. अफगानिस्तान में भी उन्होंने इन्वेड कर लिया था. and there were some issues with the dictatorship kind of regime. and ultimately the last Soviet leader was आपका Mikhail Gorbachev, and he introduced 2 reforms. Again, these kind of questions can be asked from the prelims point of view. So he introduced 2 reforms by the name of perestroika and glasnost. तो यहीं से आपकी यूक्रेन का भी ओरिजिन हुआ था आपका. तो पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. पेरेस्ट्रोइका मींस आपका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म या फिर रिस्ट्रक्चरिंग, एंड ग्लासनोस्ट मींस ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये अच्छी इंटेंशन से इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे दीज रिफॉर्म्स, दैट अल्टीमेटली देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी, देयर विल बी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डेवोल्यूशन ऑफ पावर. बट अल्टीमेटली इट डिडंट गो दैट वेल, एंड हेंस revolt started happening and Russia or USSR was dissolved in 1991 and USSR was succeeded by आपका रशिया. तो USSR उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आपका मेंबर था, बट अल्टीमेटली रशिया सक्सीडेड एज आपका USSR. सो दीज वर द पॉइंट्स रिलेटेड टू आपका द एवोल्यूशन ऑफ आपका USSR, किस तरीके से फॉर्म हुआ था और कब डिसॉल्व हुआ था, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आपका गोर्बाचेव, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका. एंड उसी टाइम पे आपका यूक्रेन इमर्ज हुआ था. पर यूक्रेन इमर्ज हुआ तो यूक्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं. पहले तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन हो सकता है वो यूक्रेन के मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ ले. तो स्टार्ट करें. अगर हम वहां पे टॉप में यूक्रेन आपका यहाँ पे लोकेशन है, इस साइड पे तो रशिया है आपका. वाटर बॉडीज की बात करें तो ब्लैक सी है आपके इसके साउथ में, एंड आपका सी ऑफ अजोव, यहाँ पे भी काफी सारी आपकी टेरिटरीज थी जो इसके यहाँ पे कोस्ट लाइन पे लोकेटेड थी. सो देन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, ये आपका लोकेटेड है. यूक्रेन के साउथ में एक और पेनिजुला है बाय द नेम ऑफ क्रीमिया. क्रीमिया पेनिजुला इज देयर. ठीक है.
तो यूक्रेन आपका हो गया, क्रीमिया पेनिनसुला आपका रशिया ने इन्वेड करा हुआ है इस टाइम पे, और यूक्रेन की अब कैपिटल देखें कीव, ऑल्सो नोन एज के, इस तरीके से स्पेल कर देते हैं KYIV, एंड ये आपकी रिवर है नाइपर, DNIEPER, नाइपर। तो ये आपकी रिवर है जो आपको रशिया की यूक्रेन की मेन रिवर है, और जिसके बैंक्स पे आपका कीव लोकेटेड है। तो अगेन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है लगे कि बहुत सारा पूछ लेंगे, पर बेसिक यूक्रेन की ज्योग्राफी पूछ ली। सो स्टार्ट करें बेलारस। तो यहां से आपका रशिया ने इन्वेड करा था यूक्रेन को, यही इन दोनों के बॉर्डर पे आपका चर्नोबॉयल आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो भी आपका लोकेटेड है यहाँ पे, जहां पे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 1986 में। अगेन ऑल दीज पॉइंट्स केम इन द न्यूज़पेपर, पूरा यूक्रेन की हिस्ट्री, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बेलारस साइड में, फिर आपका पोलैंड हो गया, देन आपका स्लोवाकिया, अगेन चेकोस्लोवाकिया नहीं है, सिर्फ आपका चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया का डिवीजन हो चुका था, तो स्लोवाकिया करके है। फिर हंगरी हो गया, ऑल्दो द रशिया इज द रियली हंगरी फॉर यूक्रेन। देन आपका रोमानिया एंड मोल्डोवा, एंड साथ में फिर आपका यहाँ पे ब्लैक सी आ जाती है। तो अगेन बेलारस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। एंड यहीं पे मैंने आपको बताया था मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में यहाँ पे ट्रांसनिट्रिया आपका है, ट्रांसनिट्रिया, तो वो आपका यहाँ पे इनके बॉर्डर पे है आपका ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव हो गया आपका, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रीमिया तो मैंने बता दिया था, साथ में मैंने आपको बताया था कि दो और डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं आपके रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो वो है आपका लुहांस्क एंड दोनेत्स्क। ये ध्यान रखना कि लुहांस आपका नॉर्थ में है, दोनेत्स्क आपका साउथ में है, इस ईस्टर्न पार्ट में, सबसे नीचे तो क्रीमिया आता है। तो दीज आर द थ्री डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। सो दीज आर द थ्री डिस्प्यूटेड टेरिटरीज, आपका लुहांस्क, दोनेत्स्क एंड आपका बाद में नीचे आ जाता है क्रीमिया। ये आपका सी ऑफ अजोव मैंने आपको बताया था, ये आपका ब्लैक सी बताया था, ठीक है। तो ये आपका यूक्रेन हो गया, ये इसकी कैपिटल कीव है आपकी, इस तरीके से भी इसको स्पेल करा जाता है, ये ध्यान रख लेना। और इन दोनों रीजन एक्चुअली दे फॉल अंडर डोनबास रीजन, ये आपका डोनबास रीजन के अंदर आता है आपका लुहांस एंड दोनेत्स्क का आपका, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था डोनबास, एंड दैट आपका मतलब दिस रीजन इज आल्सो डिवाइडेड बिटवीन लुहांस्क एंड दोनेत्स्क, डोनबास रीजन आपका। ये मैंने आपको बताया था ट्रांसनिस्ट्रिया आपका, क्रीमिया, अबकाजिया एंड साउथ ओसेटिया आपका। तो ये यूक्रेन का मैप है, ये मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नेबर्स, इसके रिवर्स, इसके डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था यूक्रेन केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ आपका यूएसएसआर, और ये मैंने बता दिया। एंड इसकी एक और खास बात ये है कि इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आफ्टर रशिया इटसेल्फ। रशिया तो वैसे यूरेशियन कंट्री है, कुछ पार्ट इसका आपका रशिया यूरोप में आता है, मेजर पार्ट इसका एशिया में आता है, बट अगेन रशिया को एक यूरोपियन कंट्री मानी जाती है। तो यूरोप, आपके यूरोप में अगर देखा जाए तो रशिया के बाद आपका यूक्रेन इज द लार्जेस्ट कंट्री, और यूक्रेन इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप आपका आफ्टर रशिया। एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 17% ऑफ द यूक्रेनियंस आर रशियंस, एंड इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री। इसी वजह से यहाँ पे आपका काफी ज्यादा आपकी पॉवर्टी है, प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। इट हैज हाई डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, कोल एंड एक्सपोर्ट्स कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल, आयरन एंड आयरन प्रोडक्ट्स एंड व्हीट। इसमें से दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया इनफैक्ट एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ यूरोप फॉर सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि इंडिया में एडिबल ऑयल्स की काफी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि एडिबल ऑयल्स की काफी ज्यादा कंजम्पशन होती है। सो इंडिया डज प्रोड्यूस सम सनफ्लावर ऑयल, तो सनफ्लावर ऑयल एंड व्हीट, तो इंडिया को तो ये सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और जो व्हीट है आपका नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, जो आपकी पुअर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, दे डिपेंड ऑन यूक्रेन फॉर आपका द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट्स आपका। फिर मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन आपका किस तरीके से रशिया का पार्ट था, कैसे बना आपका, और किस तरीके से आपका डिसॉल्व हुआ। और इंडिया की मैंने आपको बात करी तो मैंने बताया था इंडिया इज यूक्रेन्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन, एंड मेजर एक्सपोर्ट इज आपका सनफ्लावर ऑयल, आयरन एंड स्टील एंड अदर केमिकल्स। साथ में यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नियॉन गैस, ये हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, तो इसके बारे में भी, इसकी केमिकल कंपोजिशन नियॉन की क्या है वो पढ़ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो नियॉन गैस के लिए आपका, तो ये आपका। फिर मैंने आपको बताया था कि चलो यूक्रेन के बारे में बता दिया, उसकी ज्योग्राफी बता दी, उसकी बैकग्राउंड भी बता दिया, पर यूक्रेन आपका इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आपका 1991 में आ गया था आपका, बट आफ्टर दैट आल्सो लाइक टिल द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, उसी टाइम से रिवोल्ट चल रहे थे। चलो 1990 में तो एक,
तो यूक्रेन में हर टाइम पे कुछ ना कुछ आपके रिवोल्ट्स रेवोल्यूशंस होती रही हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आपकी इसकी रेवोल्यूशंस पढ़ लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था, द रेवोल्यूशंस इन यूक्रेन। अगेन ये सीक्वेंसिंग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि why Ukraine is always on the boil because of political and economic reason. So first major revolution was Granite Revolution that happened in 1990. तो ये तो चलो इंडिपेंडेंस के लिए चाह कि यूक्रेन को रशिया से इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उस कंटेक्स्ट में ग्रेनाइट रेवोल्यूशन हुई थी। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी ये सारे लोग शांत नहीं हुए और 2005 में ऑरेंज रेवोल्यूशन हुई आपकी। In 2005 orange revolution happened and then in 2014 Euromaidan protest or Maidan revolution. Okay, MAIDAN Maidan revolution और Euromaidan protest happened. So ये आपके तीन मेजर प्रोटेस्ट हुए थे एक्चुअली, ग्रेनाइट रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन एंड यूरोमेडन। नाम याद रख लेना, डिटेल तो सिर्फ हमें यूरोमेडन की याद रखनी है क्योंकि सारा कन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हुआ था। एक्चुअली 2014 में यूक्रेन ने डिसाइड करा कि वी विल बी ज्वाइनिंग, ऑल्दो लोकल्स चाहते थे कि यूक्रेन के जो मासेस थे वो चाहते थे दैट वी शुड ज्वाइन यूरोपियन यूनियन बिकॉज वी आर अ वेरी पुअर कंट्री एंड वी शुड गेट आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया. So in 2014, contrary to the public opinion, the president of Europe at that time decided to join the Eurasian Economic Union, which came into existence, for which the agreement was signed in 2014, came into existence in 2015. I mentioned about that there are 5 आपका countries which are member of Eurasian Economic Union. आपका रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान एंड आपका किर्गिस्तान. And if you add Tajikistan also, then it becomes CSTO. तो उस टाइम पे आपका वहां पे यूरोमेडन आपके रेवोल्यूशन आपकी हुई थी वहां पे इसी बैकग्राउंड में, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशन हो रही थी, बैकग्राउंड मैंने बता दिया था कि वाई यूक्रेन इज सो मच इंपॉर्टेंट आपका यूक्रेन आपका. तो मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो ये सबसे आपका वाई यूक्रेन वाज अनेक्स्ड, ये मैंने आपको बता दिया था कि यूरोमेडन आपकी रेवोल्यूशन हुई थी उस टाइम पे, ऑलरेडी काफी प्रेशर था. वैसे भी यूक्रेन आपका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आपका यूरोप में, ब्लैक सी के क्लोज है, इसी वजह से ब्लैक सी की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे दोबारा शेयर करी थी. तो अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम अगेन, और रशिया को लग रहा था कि यार अगर यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट आ गया सो नाटो विल बी एट द डोर स्टेप ऑफ आपका रशिया. हेंस रशिया फर्स्ट आपका इन्वेडेड आपका क्रीमिया. ओके, तो क्रीमिया रशिया ने इन्वेड कर लिया आपका. यूरोमेडन प्रोटेस्ट तो हो ही रहे थे 2014 में आपका, वो भी मैंने बता दिया था यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का. और इन सब बैकग्राउंड में बिकॉज नाटो वाज आल्सो बिकमिंग वेरी अग्रेसिव एंड यूक्रेन भी थोड़ा प्रो हो रहा था नाटो ज्वाइन करने के लिए, तो रशिया ने कहा मैं तुमको सब सिखाता हूं एंड देन इट इन्वेडेड क्रीमिया, जो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे. एंड सिंस देन इट इज ऑल्सो इन होल्ड ऑफ आपका क्रीमिया आपका पेनिजुला. अपार्ट फ्रॉम क्रीमिया को तो इन्होंने ओपनली रशिया ने इन्वेड करा, साथ में और क्या करा आपका डोनोबस रीजन है आपका, मैंने आपको बताया था ये रीजन आपका डोनोबस रीजन होता है. इस डोनोबस रीजन को 2 टेरिटरीज हैं, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क. यहां पे रशिया ने क्या करा, ये मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे रशिया ने क्या करा, लोकल्स के बीच में वहां पे प्रोटेस्ट इनिशिएट करवा दिया. उन्होंने कहा लोकल्स को कि यार यहां पे प्रोटेस्ट करो आप अपने. So directly, openly we are not supporting, but indirectly Russia was supporting the protesters over there, क्योंकि ये ethnically they are different from the rest of the Ukrainians. So Russia alleged that these regions are being suppressed by Ukraine. Ukraine is also doing some genocide. In fact, recently the Genocide Convention of 1948 was also in news, so that is also very important. Do read about the Genocide Convention. In fact, Ukraine went to ICJ, International Court of Justice, which is based in आपका Hague. So Russia was alleging that Ukraine is committing genocide under these regions under the Genocide Convention of 1948. Then Ukraine went to ICJ कि ये रशिया के एलिगेशन सब बकवास है, हम ऐसा कोई जेनोसाइड नहीं कर रहे. तो इस कंटेक्स्ट में रशिया ने कहा कि हम इस पूरी यूक्रेन को इन्वेड कर रहे हैं यहाँ पे. तो 2014-15 में ही यहाँ पे प्रोटेस्ट इनिशिएट कर दिए थे एंड दीज टेरिटरीज declared independence at that time in 2014, and right now these are breakaway territories. Russian soldiers informally are stationed there, informally, openly नहीं है, informally वहां पे है without uniform, और वो locals के साथ घुल मिल के वहां पे सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट अभी February 24, 2022 को आपका रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा था, और 21 फरवरी यानी कि 3 दिन पहले रशिया डिक्लेयर्ड openly that these regions are independent, we stand by their independence and we support it.
तो मैंने आपको बताया 2014 में आपका और 2015 में आपका वहां पे क्रीमिया एनेक्स करा, फिर आपके लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रीजन जो आपके डोनबास रीजन में है वहां पे भी प्रोटेस्ट इनिशिएट करवाए, वहां पे क्राइसिस चल रहा था और वो क्राइसिस अभी तक चल रहा है यहाँ पे। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट साइन करे गए थे। अगेन अभी दोबारा से ये एग्रीमेंट्स न्यूज में थे, इंडियन एक्सप्रेस हिंदू में आर्टिकल्स आए थे कि द सॉल्यूशन फॉर द प्रेजेंट क्राइसिस इज मिन्स्क एग्रीमेंट। तो पहली बात तो ये मिन्स्क है, जैसे वॉर्सो आपका पोलैंड में है उसी तरह मिन्स्क आपका है बेलारस में है। और रशिया का इस टाइम पे जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है इस टाइम पे उस रीजन में, जो ओपनली सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और इसकी कैपिटल है मिन्स्क। एज यू कैन सी बेलारस लाइज ऑन आपका नॉर्थ ऑफ आपका यूक्रेन, एंड चेर्नोबिल जो मैंने आपको बताया था साइट ऑफ द वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर इन 1986, सो दैट इज लोकेटेड ऑन द आपका बाउंड्री ऑफ यूक्रेन एंड बेलारस आपका। तो यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करे गए थे आपके 2014-15 में, पहला एग्रीमेंट साइन करा गया था। अगेन उस पे दोनों खुश नहीं हुए थे अगेन, तो फिर दोबारा से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अगेन इन 2015 ऑल्सो मिन्स्क 2 और द सेकेंड एग्रीमेंट वॉज साइंड। सो एट दैट टाइम बोथ द साइड्स एग्रीड, बट अल्टीमेटली डिफरेंसेस cropped up and they again started fighting. So just have to remember that Minsk agreements are in the context of आपका Crimea and the Luhansk and Donetsk region जहां पे पूरा fighting चल रही है, and they were concluded in 2014 and 2015 इन regions में आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, और ये मिन्स्क एग्रीमेंट्स में था, ये काफी हॉट स्पॉट्स है यहाँ पे, ये ध्यान मत रखना, बस ये ध्यान रखना कि मिन्स्क आपका बेलारस में है। एंड फाइनली 2014-15 से आपका वहां पे पूरा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, फाइट चल रही थी वहां पे लोकल रीजन में। तो फाइनली 2021 में भी काफी इश्यूज होने लग गए थे। रशिया ने क्लियरली कहा दैट नाटो शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग यूक्रेन, it should not seduce or it should not tempt Ukraine to become its member, and instead of that Ukraine should become a demilitarized and आपका न्यूट्रल कंट्री, कि मिलिट्री उसमें वहां पर कोई प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। वी विल इंश्योर द मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ यूक्रेन, एंड न्यूट्रल कंट्री होनी चाहिए, ना यूरोपियन यूनियन का ना आपका नाटो का मेंबर होना चाहिए। बट यूक्रेन का जो स्टैंड अप कॉमेडियन आपका प्रेसिडेंट था उसने मना करा, और फिर वो प्यूटिन को समझ नहीं आया, एंड फरवरी में आपका ये प्यूटिन अपनी बहुत सारी सोर्सेस से लैंड वाटर सी तीनों एरिया से वहां पे यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इनका जो अभी यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये भी प्रेजेंट आपका यूक्रेन का आपका प्रेसिडेंट है। तो फिर वहां पे फरवरी आपका 24 फरवरी 2022 को रशिया ने तीनों साइड से आपका अटैक कर दिया था बाय लैंड, एयर एंड सी। एंड मैंने आपको बताया था कि उससे 3 दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूनिलैटरली रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ टू ब्रेकअवे रीजन्स इन डोनबस। ये मैं आपको बता रहा था डोनबस करके जो रीजन है, और इस डोनबस रीजन में आपकी 2 रिपब्लिक्स है, 2 रीजन है आपका डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। ठीक है, तो इन टेरिटरीज की इंडिपेंडेंस को भी एक्नॉलेज करा रशिया ने। एंड इफ यू सी द प्रेजेंट मैप की प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अगर हम अप्रैल के एंड तक यानी कि मार्च 29 तक का आपका मैप देखें तो ये प्रेजेंट स्टेटस है, सारा पिंक एरिया है आपका, रशिया ग्रेजुअली आपका सारा यूक्रेन को आपका इन्वेड कर रहा है आपका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें से ये मैप मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे आपकी फाइट्स हुई हैं। तो एक तो हो गया कीव, तो है ही आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपका, साथ में कीव के पास एक मकरिव करके रीजन है, फिर एक आपका खरकीव करके है, ये आपका थोड़ा आपका नॉर्थ है, आपका ईस्ट में है, खरकीव है, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क मैंने आपको बता दिया, साथ में मेरियोपोल एंड खेरसोन। दीज आर इंपॉर्टेंट, आई वुड से इनफैक्ट आउट ऑफ दीज 3 आई होप आपको लुहांस्क एंड डोनेट्स्क तो आपको पूरा याद हो गया होगा, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर 3 टेरिटरीज व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू, खरकीव इज देयर, Mariupol and Kherson. Kharkiv is there, Mariupol is there, and then Kherson. Kherson is located on आपका Black Sea, मतलब थोड़ा अंदर जाके यहाँ पे कोई एक रिवर जाती है तो वहां पे खेरसोन है। सो इट इज अ पोर्ट। Mariupol इज इन आपका सी ऑफ अजोव, Mariupol आपका सी ऑफ अजोव में है, ब्लैक सी में आपका खेरसोन है आपका, मतलब यहाँ पे जाके आपका, और खरकीव आपका यहाँ पे नॉर्थ में है आपका। तो ये लोकेशंस आपकी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हैव अ क्लोज लुक एट द मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरकीव, मेरिपोल एंड खेरसोन आपका। तो ये आपका है। और अगर मैं इंपैक्ट में बात करूं तो अगेन यहाँ पे आपका
ये भी ध्यान रख लेना कि स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस वगैरह ब्लैक सी के कंटेक्स्ट में आपका ध्यान रख लेना, उसके चक्कर में ब्रेंट क्रूड ऑयल आपका 130 बैरल से आपको ऊपर चला गया था। और इसी कंटेक्स्ट में अभी रिसेंटली अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो देयर इज एन एजेंसी बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, सो इट्स हेडक्वार्टर्ड इन आपका पेरिस में, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन सम 1970s, आई थिंक 1973 1974 के आसपास आपकी फॉर्म हुई थी। तो ये ध्यान रखना। तो इसने भी रिसेंटली अनाउंस करा दैट आई विल बी रिलीजिंग द स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। इनफैक्ट ये आपकी अप्रैल 8 की न्यूज है, अप्रैल 8 2022। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, तो अगेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आपका आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज करती है। तो उसने भी काफी क्रिटिसाइज करा है कि ये रशिया के इस एक्शन से आपकी वर्ल्ड शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स का रिच सोर्स है आपका। तो इस कंटेक्स्ट में आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच वाज फॉर्म्ड इन 1970s, which is headquartered in आपका पेरिस, it has 31 countries as of now। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें, अगेन फॉर्म्ड इन 1970s, आईईए पेरिस बेस्ड आपका, इसकी 31 मेंबर कंट्रीज हैं आपकी, एंड ऑल दीज 31 कंट्रीज कैन ओनली बी मेंबर आपका जो ओईसीडी कंट्रीज हैं आपकी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आई थिंक इट हैज 34 कंट्रीज। तो ओनली ओईसीडी मेंबर्स कैन बिकम मेंबर्स ऑफ आईईए। सो हेंस बाय दैट लॉजिक इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईईए, जो 31 कंट्रीज हैं आपकी, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में आपका। बट इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ आईईए, और इसका ये रिलीज करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक WEO, ये आपका रिलीज करता है आपका। तो ये है। साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है आपका ओपेक प्लस है, ओपेक एंड ओपेक प्लस, वो भी एनर्जी के कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ओपेक अगेन इट हैज 13 कंट्रीज एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन आपका वियना, विच इज लोकेटेड इन आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। वियना में ही ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपका, तो वियना में है। बट ये ध्यान रखना कि ऑल्दो द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज लोकेटेड इन वियना विच इज इन ऑस्ट्रिया, बट ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। तो आपका वेस्ट एशियन कंट्रीज, आपका अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ओपेक। सो रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक बट अंडर अ मैकेनिज्म बाय द नेम ऑफ ओपेक प्लस, रशिया इज अ मेंबर ऑफ दिस। सो दैट प्लस आपका मींस रशिया लेड सम कंट्रीज, आपका 5-10 कंट्रीज आपका। सो रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक बट इज अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ। इसी के बैकग्राउंड में रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, एंड इन दैट बैकग्राउंड इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा इंडिया ने लॉन्च करा इसके बैकग्राउंड में। एंड ऑल्सो रशिया वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्विफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका बेल्जियम में हेडक्वार्टर है आपका, जहां पे नाटो आपका ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में एक जगह है वहां पे, एंड इनफैक्ट अंडर द बेल्जियन लॉ इट वाज फॉर्म्ड। साथ में ह्यूमन राइट काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, मैंने आपको बताया था कि पहले इसने वोट करा था एंड फाइनली आपका अप्रैल 8 2022 को ह्यूमन राइट काउंसिल ने आपका रशिया को आपका सस्पेंड कर दिया है। रशिया की मेंबरशिप स्टार्ट हुई थी फ्रॉम आई थिंक बिगिनिंग ऑफ 2021, वाज नॉमिनेटेड इन 2020 एंड इट इज अ 47 मेंबर बॉडी, एंड इसके जो मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड फॉर 3-year टर्म। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगेन कुछ एलोकेशन करी जाती है सीट्स। इंडिया आपका ये आई थिंक इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2005-2006। तो there was a earlier agency आपका human rights के context में, that was a failure, so then this organization came into existence in 2005-2006 के टाइम पे। तो ये organization भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में आपका जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल बोथ आपका क्रिटिसाइज द रशियन एक्शन। तो जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करा ES-11-1, ES-11-1, ये पॉइंट कर लेना कि कौन सा रेजोल्यूशन था। एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास करा था, करने की कोशिश करी थी 8979, विच वाज वीटोड बाय रशिया। आपकी वीटो पावर होती है, तो आई होप आपको पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 आपका टेम्पररी मेंबर्स होते हैं।
तो 5 जो आपके परमानेंट मेंबर हैं वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड किंगडम आपका, फिर आपका हो गया फ्रांस हो गया, फिर आपका हो गया रशिया एंड आपका चाइना। रशिया से पहले आपका यूएसएसआर होता था। सो ऑल दीज हैव द वीटो पावर, सो इन केस दे डिसएग्री विद द वोट, सो दैट वोट कांट बी अडॉप्टेड। सो ये रेजोल्यूशन आपका जो पास करा था, इसमें से 13 कंट्रीज वोटेड एंड आपका आई थिंक 11 कंट्रीज वोट, 11 और 13 कंट्रीज वोटेड इन फेवर, रशिया वीटोड इट एंड इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम इट। सो आई थिंक 11 कंट्रीज ने फेवर में वोट करा था, 2 कंट्रीज ने एब्सटेन करा था एंड रशिया एंड बेलारूस ने आपका वीटो कर दिया था। तो इंडिया ऑल्सो एब्सटेन फ्रॉम दिस वोट। तो ये आपका इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म था। एंड मैंने आपको बताया था कि जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर भी रशिया आर्ग्यूड दैट यूक्रेन इज कंडक्टिंग जेनोसाइड इन द आपका डोनोबस रीजन में, हेंस वी इन्वेडेड। बट देन यूक्रेन वेंट टू आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच इज बेस्ड इन हेग। इनफैक्ट अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन देखे तो उसमें से यही आपका इकलौता ही जगह है आपका आईसीजे जो आपका हेग में बेस्ड है, बाकी सारे आपका न्यूयॉर्क बेस्ड है आपका। एंड फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी आपका जेनोसाइड के अंदर इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च करने की बात करी यूक्रेन के लिए, बट रशिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, तो कहता वी वोंट एक्सेप्ट इट। ठीक है। सो दीज आर द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और दीज वर द आपका यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने डिस्कस करा है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक्ड इट then please press the like button, share it and subscribe to the channel of AQ Bias। बाकी जो एसोसिएटेड एस्पेक्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूक्रेन के कंटेक्स्ट में, तो वो मैं अपना दूसरे लेक्चर में आपका कवर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय।